आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, 1857 के दक्कन के दंगलों का तत्कालीन क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकाल की छाया। और ये अकाल कब से कब तक थी? तो 1875 से 1879 तक की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। और ये कब तक के बन के तैयार होगा? तो 2026 तक के। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस सुविख्यात द्वारा लिखा गया है? इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और कालिदास किसके राज दरबारी थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी थे। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो किस संगठन का शब्द का संक्षेप है? बताइए, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है? बताइए, आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताड़ वृक्ष के पेड़ का चित्र लोगों में बना हुआ है। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत जी। ठीक है, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, वर्तमान गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखिएगा, आरबीआई का प्रथम मुख्यालय था, याद रखिएगा, कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में था। ठीक है, और कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित हुआ? तो याद रखिए, कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित हुआ है 1937 में। ठीक है, 1937 में मुंबई आरबीआई का मुख्यालय बना है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही संपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो याद रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। ठीक है, और मुख्यालय मुंबई कब बनी है? तो 1937 को। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? बताइए, इनमें से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू जी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होगी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल प्रकाश के लिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिंड को किस प्रकार
रिनोवेशित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको अधिकतम में इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है? पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजन को प्रवेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो रीजनिंग का प्रश्न है, याद रखिएगा ये रीजनिंग के प्रश्न है, आप इसे देख लीजिएगा। ये 2024 में पूछे गए एनटीपीसी के पूरा सेट है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट जरूर करें, पीडीएफ के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? बताइए, पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PR श्रीजेश और मनु भाकर जी को। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक कब से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, 26 जुलाई 2024 से प्रारंभ हुई थी और 11 अगस्त 2024 तक आयोजित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहाँ हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू पॉल्डन थे। ठीक है, और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लग्जमबर्ग में है। ठीक है, और WH का मुख्यालय कहाँ है? तो WH का मुख्यालय है